अस्वीकरण। इस वीडियो में साझा की गई विचारों, राय और जानकारी शोध, विश्लेषण और विषय पर की गई व्याख्याओं पर आधारित है। जबकि हम सटीकता की कोशिश करते हैं, व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं और समय के साथ नए दृष्टिकोण सामने आ सकते हैं। यह सामग्री एक विचारोत्तेजक और आकर्षक तरीके से विषय की खोज करने का उद्देश्य है और यह अंतिम या एकमात्र दृष्टिकोण नहीं है। दर्शकों को विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने और अपनी समझ बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। हम जिज्ञासा और खुले विचार विमर्श की शक्ति में विश्वास करते हैं। आइए इस बातचीत को जारी रखें। चैनल पर वापस स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत में हो रहे सबसे महत्वाकांक्षी और अभिनव परियोजनाओं में से एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की गहरी जानकारी लेने जा रहे हैं। यह परियोजना भारत के ऊर्जा क्षेत्र को बदलने और देश को एक स्वच्छ, हरा भरा भविष्य की ओर आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ऊर्जा दिग्गजों से लेकर रोजगार अवसरों, पर्यावरणीय लाभों से लेकर निवेश अवसरों तक, यह परियोजना आधुनिक जीवन के कई पहलुओं को छूती है। रुकिए, क्योंकि हम इस गेम चेंजिंग पहल के बारे में वह सब कुछ खोजेंगे जो आपको जानना चाहिए। इस परियोजना के विवरण में कूदने से पहले आइए समझते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और यह हमारे भविष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन गैस है जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, जहां पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है और यह प्रक्रिया नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन या सौर ऊर्जा का उपयोग करके की जाती है। पारंपरिक हाइड्रोजन, जो प्राकृतिक गैस से तैयार होता है और जो कार्बन उत्सर्जन करता है, इसके विपरीत ग्रीन हाइड्रोजन शून्य उत्सर्जन के साथ उत्पन्न होती है, जिससे यह एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बनता है। अब यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ग्रीन हाइड्रोजन उन क्षेत्रों को डिकार्बोनाइज करने में मदद कर सकता है जिन्हें विद्युतीकरण करना मुश्किल है, जैसे भारी उद्योग, शिपिंग और विमानन। साथ ही यह इलेक्ट्रिक वाहनों और यहाँ तक कि पावर जनरेशन के लिए स्वच्छ ईंधन के रूप में भी काम कर सकता है। यह स्वच्छ ऊर्जा के पहेली में गायब हिस्सा है। अब चलिए भारत की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना पर एक नजर डालते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी पहलों में से एक है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत के पास नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ हाइड्रोजन के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का लक्ष्य 2030 तक हर साल 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। यह परियोजना $8 बिलियन से अधिक के निवेश के साथ तैयार की जा रही है और यह भारत को 2070 तक अपनी नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगी। यह परियोजना सौर और पवन ऊर्जा को अधिकतम करने पर केंद्रित है और इस ऊर्जा का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किया जाएगा। यह परियोजना हजारों नौकरियां सृजित करने की उम्मीद है और भारत को स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगी। आंध्र प्रदेश क्षेत्र को अब चलिए भारत की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना पर एक नजर डालते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी पहलों में से एक है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत के पास नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ हाइड्रोजन के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का लक्ष्य 2030 तक हर साल 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। यह परियोजना $8 बिलियन से अधिक के निवेश के साथ तैयार की जा रही है और यह भारत को 2070 तक अपनी नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगी। यह परियोजना सौर और पवन ऊर्जा को अधिकतम करने पर केंद्रित है और इस ऊर्जा का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किया जाएगा। यह परियोजना हजारों नौकरियां सृजित करने की उम्मीद है और भारत को स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगी। आंध्र प्रदेश क्षेत्र को इसके उपयुक्त पवन और सौर संसाधनों,
मजबूत सरकारी समर्थन और बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के कारण चुना गया है। तो इस ऐतिहासिक परियोजना में कौन कौन शामिल है? निजी क्षेत्र के दिग्गजों और सरकारी समर्थन का मिश्रण। पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो मुकेश अंबानी द्वारा संचालित है, जिसने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए अरबों का निवेश किया है। रिलायंस को नवीकरणीय ऊर्जा में नेतृत्व के लिए जाना जाता है और वे भारत भर में हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर भी काम कर रही हैं। इसके बाद है अदानी समूह, जो भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर में से एक है, जो हाइड्रोजन उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला में निवेश कर रहा है। टाटा पावर एक और बड़ा नाम है, जो अपनी सौर ऊर्जा पहलों के साथ हाइड्रोजन को एकीकृत करने और स्वच्छ ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके साथ साथ एनटीपीसी, भारत की सबसे बड़ी पावर यूटिलिटी, जो अपनी ऊर्जा मिश्रण में ग्रीन हाइड्रोजन का अन्वेषण कर रही है। फिर हम भारतीय तेल निगम (आईओसी) के बारे में बात करते हैं, जो रिफाइनिंग और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करने का सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। इनसे परे कई वैश्विक खिलाड़ी भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए देख रहे हैं, जिसमें जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां शामिल हैं, जो हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकियों के विकास और भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने में रुचि रखते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के कौन से महत्वपूर्ण पहलू इसे अलग बनाते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण। यह परियोजना सौर और पवन ऊर्जा द्वारा संचालित होगी, जो इसे स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन। इसका लक्ष्य 2030 तक हर साल 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, जो इस्पात, शिपिंग और परिवहन जैसे उद्योगों की हाइड्रोजन आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। रोजगार सृजन। अनुमान है कि इस परियोजना से 57,000 से अधिक नौकरियां सृजित होंगी और इसका फोकस बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुशल श्रमिकों पर होगा। वैश्विक नेतृत्व। भारत खुद को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रमुख निर्माता और निर्यातक के रूप में स्थापित करने की योजना बना रहा है और वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। और सबसे रोमांचक पहलू क्या है? भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। यह एक सरकारी पहल है जो ग्रीन हाइड्रोजन को बड़े पैमाने पर वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, नियामक ढांचा और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है। तो सरकार ने भारत को इस विशाल ग्रीन हाइड्रोजन पहल के लिए प्रारंभिक बिंदु क्यों चुना? नवीकरणीय संसाधन। भारत पहले से ही सौर और पवन ऊर्जा में अग्रणी है, जो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए दो प्रमुख संसाधन हैं। ऊर्जा की मांग। भारत की ऊर्जा की मांग आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ तरीका है जो इस मांग को पूरा करते हुए उत्सर्जन को कम कर सकती है। नेट जीरो लक्ष्य। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है और ग्रीन हाइड्रोजन इस योजना का केंद्रीय हिस्सा है। आर्थिक विकास। यह परियोजना एक बहुबिलियन डॉलर उद्योग सृजित करने की उम्मीद है, जो आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और भारत को एक ऊर्जा निर्यातक के रूप में स्थापित करेगी। भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का क्या स्वरूप होगा? आशावादी दृष्टिकोण है। ग्रीन हाइड्रोजन की वैश्विक मांग आने वाले दशकों में बढ़ने की उम्मीद है और भारत खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहा है। 2030 तक देश का लक्ष्य है कि वह हर साल 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करे और यह शुरुआत है। भविष्य में एक बड़ा निर्यात संभावना भी है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन सकता है, जो देशों को इस्पात उत्पादन, शिपिंग और विमानन जैसे उद्योगों को डिकार्बोनाइज करने में मदद करेगा, जिससे इसकी आर्थिक संभावनाएं बढ़ेंगी। हम यह भी देख सकते हैं
कि हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में काफी नवाचार होगा, उत्पादन विधियों से लेकर भंडारण और वितरण समाधानों तक, जो उद्योग विकास को और बढ़ाएगा। इस परियोजना का नौकरी चाहने वालों और निवेशकों के लिए क्या मतलब है? नौकरी चाहने वालों के लिए यहाँ भारी अवसर है। इंजीनियरों और तकनीशियनों से लेकर परियोजना प्रबंधकों और नीति विशेषज्ञों तक ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र से 57,000 से अधिक नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है। यह न केवल भारतीय कार्यबल को सक्षम करेगा, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन उद्योग में नए करियर रास्ते भी खोलेगा। निवेशकों के लिए यह भारत की ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनने का प्रमुख अवसर है। कंपनियां जैसे रिलायंस, अदानी, टाटा पावर और इंडियन ऑयल हाइड्रोजन में भारी निवेश कर रही हैं, और जैसे जैसे वे अपनी संचालन को बढ़ाते हैं, स्टॉक मूल्य बढ़ने की संभावना है। लंबी अवधि में विकास की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं, खासकर अगर भारत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में एक नेता के रूप में खुद को स्थापित करता है। हालांकि जैसे किसी भी निवेश में जोखिम होते हैं, प्रौद्योगिकी की समस्याएं, नीति में बदलाव और वैश्विक प्रतिस्पर्धा मार्केट प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन उचित शोध से निवेशक बढ़ती ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट का लाभ उठा सकते हैं। और यही है हमारी ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना पर गहरी नजर। यह पहल भारत और दुनिया के लिए एक स्वच्छ, अधिक सतत भविष्य की कुंजी है। अगर आप ऊर्जा क्रांति के लिए उत्साहित हैं, तो अधिक अपडेट्स के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे टिप्पणियों में अपने विचार बताएं। क्या आपको लगता है कि यह ऊर्जा के भविष्य को आकार देगा? देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।